न्यूरो सर्जन है, ठीक। वही न्यूरो सर्जन का नाम जाके आप असरफी में भी लिखा हुआ है। तो भगवान तो है नहीं भैया। न्यूरो सर्जन का जो डिपार्टमेंट है इमरजेंसी है, जो कि माथा में चोट लगता है लोग तुरंत या तो मौत हो जाता है या तो कोमा में चले जाते हैं। तो वही डॉक्टर जो पीएमसीएच में है वो एक निजी अस्पताल में ही है। वही डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर आप देख लीजिए, जो डॉक्टर वहाँ पर हैं वो अपना निजी ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर निजी अस्पताल में भी बैठ रहे हैं। तो जहाँ आपके मन में लालसा आ जाएगा, जहाँ आपके मन में पैसे लेने का भाव आ जाएगा, पैसा कमाने का भाव आ जाएगा, वहाँ सेवा नहीं रहेगा भैया। सूबे के सभी सरकारी अस्पतालों में और उसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी इलाज में किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, और वहाँ पर जो कार्यरत चिकित्सक हैं, जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो क्या अपना 100% दे रहे हैं या उसमें कुछ कोताही बरत रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी को लेते हुए थोड़ी देर पहले जेएलकेएम प्रवक्ता सुशील मंडल पहुंचे हैं डीसी ऑफिस। उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर उपायुक्त के यहाँ शिकायत की है, सीधे इनसे बात करते हैं। क्यों आए थे यहाँ पर? सबसे पहले जितने आपके व्यूअर्स हैं सबको जोहार। कि हर कोई चाहता है कि सरकारी व्यवस्थाएं सुधर जाए, हर कोई चाहता है कि पीएमसीएच सुधर जाए, हर कोई चाहता है कि सरकारी अस्पताल सुधर जाए, हर कोई चाहता है सरकारी स्कूलें सुधर जाए, पर कैसे सुधरेगा इस पर कोई बात नहीं करता। तो अभी धनबाद जिला, आसपास के जितने गिरिडीह हो चाहे बोकारो हो, सबके सारे जिला के सबसे केंद्र बिंदु अगर देखा जाए इलाज के तौर पे तो एसएनएमसीएच है। बिल्कुल। एसएनएमसीएच जाकर जब हमारी टीम ने तफ्तीश किया कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर देखिए अगर गंदगी है मानते हैं गंदगी है, अगर सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम है मानते हैं प्रॉब्लम है, इन इलाज तो होना चाहिए। बिल्कुल। इलाज क्यों नहीं हो रहा, इस पर जब हमने गौर फरमाया तो पता चलता है डॉक्टर्स यहाँ रहते ही नहीं हैं। जो भी डॉक्टर्स यहाँ पर हैं वो अपना निजी क्लिनिक खोलकर, कोई और सब निजी प्राइवेट अस्पताल में जाकर, कोई छोटा मोटा मेडिकल में जाकर मेडिकल का अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेडिकल लाइन ऐसा है ना जहाँ आपको सेवा का भाव चाहिए, वो सेवा का भाव आज नदारद नज़र आ रहा है। और जिला में जितने डॉक्टर्स, लगभग 60% डॉक्टर्स जो हैं एसएनएमसीएच के, वो प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप न्यूरो सर्जन के नाम पर जाइएगा तो डॉक्टर राजेश कुमार जो है वहाँ है, वो यहाँ पे भी उपलब्ध है। ऑर्थोपेडिक सर्जन पे आपका विजय प्रताप सिंह, वो वहाँ के एचओडी हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो निजी अस्पताल चला रहे हैं यहाँ पर। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, आप सेवा भाव लेकर आए हैं, डॉक्टर अनिमेश सिंह डेंटल के जो एचओडी हैं वो भी अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं। आप एसके मंडल को देख लीजिए, मनीष मेडिकल में बैठे रहते हैं जब उनकी ड्यूटी पीएमसीएच में है। आखिर इन सब चीज़ों को लेकर कोई गंभीर है ही नहीं। डॉक्टर बैठते हैं क्या बाहर में? निश्चित तो अपना अस्पताल खोल कर रखे हैं बाहर। ऐसी चाइल्ड, शायद अविनाश कुमार नाम है शायद, जो चाइल्ड हॉस्पिटल जो है किसका है पता कीजिए, पीएमसीएच के डॉक्टर का है। तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है, लोग गंभीर नहीं है, तो कहाँ से सुधरेगा स्वास्थ्य विभाग। लेकिन उनका जैसे आईएमए का एक दावा है कि अगर आप डॉक्टर को अगर एनपीए नहीं देते हैं तो वो निजी प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। सदर अस्पताल में भी एनपीए नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर प्रतिबंधित है प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए। आपके सेंट्रल अस्पताल में भी सेम कंडीशन है। इन सेंट्रल अस्पताल के डॉक्टर 100% प्रतिबंधित है प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए। इवन उनको सर्जरी भी करना रहता है ना, मुंह में मास्क लगा कर दूसरे के क्लिनिक में जाकर चोरी चुप के सर्जरी करते हैं। तो आखिर जिला का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ दूर दराज से लोग आ रहे हैं, जनता आ रही है, परेशान है, और वहाँ के लोग, मतलब एसएनएमसीएच जो है हर गरीब दुखी के लिए, मान लीजिए किसी के माथा में चोट लग गया, अब उसको रिम्स रेफर किया जा रहा है, अब रिम्स जाते हुए उसके रास्ते में डेथ हो जाती है, उसका जिम्मेवार कौन है? तो आपने उपायुक्त से क्या कुछ मांग की है? निश्चित तौर पर मैंने ये डिमांड किया है कि 100% प्रतिबंध होना चाहिए। अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस मत कीजिए, और अगर आप प्राइवेट डॉक्टर बनकर रहना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल से इस्तीफा दीजिए। सरकार आपको सैलरी देती है, सरकार आपको बंगला देती है, सरकार आपको गाड़ी देती है, तो आप जनता के सेवक हैं और जनता के सेवा में तत्पर रहिए, ना कि अपने निजी अस्पताल और प्राइवेट प्रैक्टिस करके और मतलब जनता को मरने के लिए छोड़ दें। लेकिन जब यही बातें अगर हम करें, अगर सरकार के स्तर से अगर कोई पहल नहीं होती है, जिला प्रशासन कोई पहल नहीं करती है, स्वास्थ्य विभाग अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो आपके पास एक विधायक है, आने वाले वक्त में आप लोग आंदोलन की रास्ता अख्तियार करेंगे क्या? 100%। अब हमारे पास एक सशक्त आवाज़ सदन के अंदर है, टाइगर जयराम महतो, वो सदन के अंदर आने वाले सत्र में इस बात को उठाएंगे। हालांकि मैं उपायुक्त महोदय के पास आया हूँ तो इनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। जैसे अभी सदर अस्पताल में अटेंडेंस का प्रॉब्लम होता था, तो डॉक्टर्स अटेंडेंस बनाकर कहीं चले जाते थे, तो इन्होंने बड़ा
मतलब सटीक उपाय निकाला कि आप अटेंडेंस बनाने एसडीएम ऑफिस जाएंगे, तो आप एसडी ऑफिस जाकर वहाँ अटेंडेंस बनाते हैं। तो इसी तरह इनके पास हमें लगता है विजन है, ये कर सकते हैं, इसीलिए मैं इनके पास आया हूँ। इसके बाद अगर इनसे नहीं होगा तो स्वास्थ्य के सेक्रेटरी हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा में कमेटियां गठन होंगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगेगा। तो अभी आपने सुना सुशील मंडल को किस तरह से इन्होंने बखिया उधेड़ दी है। स्वास्थ्य विभाग में जो कुव्यवस्था विद्यमान है उसको लेकर चिकित्सकों में जो यूं कहिए कि पैसे कमाने की होड़ मची हुई है, और जहां उनकी ड्यूटी एसएनएमसीएच में होती है, सरकारी अस्पतालों में होती है, और वो सीधे निजी जगह पर प्रैक्टिस करते हुए पाए जाते हैं। इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ने का काम जेएलकेएम ने कर दिया है। आने वाले वक्त में जयराम इस आवाज को सदन में भी उठाएंगे और सड़क पर आपको आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा इंतजार कीजिए सहयोगी। रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।